गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमने जो बिट स्टार्ट किया है उस बिट का नाम है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट वो टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंटिंग में बार बार यूज होती है, या ये अकाउंटिंग के वो वर्ड्स है जो अकाउंटिंग में बार बार यूज किए जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर्स हमने देखा था एक कंसेप्ट दैट इज असेट। उस असेट्स को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिक्स असेट्स, करंट असेट, लिक्विड असेट, वेस्टिंग असेट, फिक्टिशियस असेट। तो जिसमें से फिक्स असेट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं फिक्स असेट्स का क्या मतलब होता है। तो फिक्स असेट्स का मतलब होता है एक ऐसी असेट्स जो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करते हैं, और एक बार हमने उनको परचेज कर लिया वो सालों साल आपके बिजनेस में लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो फिक्स एसेट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स की जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, या जिनको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट दे आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं इनटैंजिबल एसेट। तो इनटैंजिबल एसेट के एग्जांपल हमने देखा था गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर्स में हमें देखना है करंट एसेट। अब करंट एसेट एंड फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के एग्जैक्ट अपोजिट होती है करंट एसेट। जैसे फिक्स इस वर्ड का मतलब हमने क्या देखा, फिक्स का मतलब होता है जो चीज हमेशा स्टेबल, कांस्टेंट एंड परमानेंट रहती है उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स। उसी के अपोजिट होता है करंट। करंट एसेट का मतलब होता है एक ऐसी एसेट कि जो बिजनेस में अपने फॉर्म्स टाइम टू टाइम चेंज करती है, या जिनके वैल्यूज कॉन्स्टेंटली बिजनेस में चेंज होते रहते हैं। ऐसे एसेट्स को हम कौन सी एसेट कहते हैं, करंट एसेट। करंट एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसी एसेट जो एसेट बिजनेस में टाइम टू टाइम अपने फॉर्म क्या करती है, चेंज करती है, या जिनके वैल्यूज बिजनेस में हमेशा फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं, करंट एसेट। जैसे आप करंट एसेट्स का एग्जांपल देखोगे तो करंट एसेट का बेस्ट एग्जांपल है कैश। सपोज आज आपके बिजनेस में 10,000 रुपए है, तो एक दिन बाद 10,000 की कितने पैसे होंगे ये हमें अवेयर नहीं होता। 10,000 रुपए एज इट इज रहेंगे वो भी हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में कैश की पोजीशन इन अ डे क्या होती है, चेंज होती रहती है। 10 के 1 लाख भी हो सकते हैं, या फिर 1 लाख का 0 भी हो सकता है। तो बिजनेस में कैश हमेशा फ्लक्चुएट्स होती रहती है। तो इसीलिए कैश आपके लिए आपकी कौन सी एसेट है, करंट एसेट। तो कैश की बेस्ट एग्जांपल है करंट एसेट का, क्योंकि बिजनेस में कैश की पोजीशन इन अ डे काफी बार फ्लक्चुएट्स होती है। मींस एवरी डे आपके बिजनेस में कैश क्या होता है, फ्लक्चुएट। कैश का बैलेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इसीलिए कैश इज अ बेस्ट एग्जांपल। ये कैश आपके लिए आपकी कौन सी एसेट है, करंट एसेट। सिमिलर वे दूसरा एग्जांपल है स्टॉक। आपके बिजनेस में जो स्टॉक होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है क्या, नहीं। स्टॉक भी बिजनेस में हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट्स। या फिर आप देखो कोई किराना शॉप में जाओ तो एवरी टाइम जब भी आप जाओगे तो वहां पे 100 kg ऑफ शुगर रहेगा ही, ऐसा है क्या, नहीं। कभी शुगर रहेगी, कभी नहीं रहेगी। एवरीडे शुगर का स्टॉक क्या हो सकता है बिजनेस में, कम ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए स्टॉक भी आपकी वन टाइप ऑफ एक करंट एसेट है। सिमिलर वे अनदर एग्जांपल है डेटर्स। अब डेटर्स ये चीज हमने इसके पहले भी स्टडी किया था। व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स? तो डेटर्स का मतलब होता है दोज कस्टमर फ्रॉम हुम समथिंग इज रिसीवेबल। जिन लोगों से आपको कुछ आना है उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटर्स। अब ये डेटर्स डिपेंड होते हैं क्रेडिट सेल पे। आप जितना क्रेडिट सेल करोगे उतने डेटर्स बढ़ेंगे, जितना क्रेडिट सेल कम करोगे उतने डेटर्स कम होंगे।
तो डेटर्स भी बिजनेस में हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते हैं, तो डेटर्स भी आपके लिए आपकी करंट एसेट्स है। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल भी ये वन टाइप ऑफ आपकी एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल हमने इसके पहले के लेक्चर्स में देखा है, तो बिल्स रिसीवेबल ये आपके लिए आपकी एक कौन सी एसेट है? करंट एसेट, बिकॉज ऑफ ये भी बिजनेस में हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। तो जो एसेट बिजनेस में अपने फॉर्म टाइम टू टाइम चेंज करती है, या फिर जिन एसेट्स के वैल्यूज बिजनेस में फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, ऐसे सभी एसेट्स को हम कौन सी एसेट्स कहते हैं? करंट एसेट। अब ये करंट एसेट्स बिजनेस में अपने फॉर्म्स कैसे चेंज करते हैं? जैसे हमने ये एग्जांपल्स देखा, कैश, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, और भी है करंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर एक्रूड इनकम। ये सब एग्जांपल है करंट एसेट्स के। अब ये करंट एसेट बिजनेस में अपने फॉर्म टाइम टू टाइम कैसे चेंज करते हैं वो हम समझ के लेते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश है, मेरे पास क्या है? कैश। तो कैश मेरे लिए मेरी एसेट है, कौन सी एसेट है? करंट एसेट्स। अब मुझे सपोज मेरा एक बिजनेस है, जिस बिजनेस में क्या बनते हैं? चेयर्स। अब मुझे कुछ चेयर बनाने हैं और चेयर बनाने की मुझे ऑर्डर मिली है, तो अब चेयर बनानी है तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? रॉ मटेरियल। बट रॉ मटेरियल लेना है तो मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए? कैश। तो मैं इस कैश से क्या परचेज करता हूं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो भी मेरे लिए मेरी एसेट है। बट कौन सी एसेट है? करंट एसेट। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक भी आपके बिजनेस में हमेशा कांस्टेंट रहता है क्या? नहीं, वो भी हमेशा क्या होता है? फ्लक्चुएट्स। अब जब आप इस रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करोगे तो इससे बनेंगे आपके फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है, फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो भी आपके लिए आपकी करंट एसेट है, बिकॉज ऑफ फिनिश गुड्स भी मींस आपके फैक्ट्री में हमेशा कांस्टेंट शेयर्स रहेंगी क्या? नहीं, उनका भी स्टॉक क्या होते जाएगा? कम ज्यादा। अब यही फिनिश गुड्स आप कैश में मार्केट में बेचते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? कैश। तो देखो कैश कैसे कन्वर्ट हुआ? पहले आपके पास पैसा था, फिर वो पैसा किस में कन्वर्ट हुआ? रॉ मटेरियल में, फिर रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हुए? फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स फिर से किस में कन्वर्ट हुई? कैश में। बट सपोज यही फिनिश गुड्स आप क्रेडिट बेसिस पे बेचते हो, उधारी में बेचते हो, तो जिन लोगों को हम उधारी में गुड्स बेचते हैं उन्हें हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डेटर्स। जिन लोगों को हम उधारी में गुड्स बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटर्स। और डेटर्स कुछ दिनों बाद फिर से आपको क्या करेंगे? कैश देंगे। क्या करेंगे? कैश देंगे। तो डेटर्स भी आपके लिए आपकी वन टाइप ऑफ करंट एसेट है। पर सपोज डेटर्स पे आपको भरोसा नहीं है तो आप उन डेटर्स पे क्या करते हो? बिल बनाते हो। तो जब आप किसी पे बिल बनाते हो तो वो बिल आपके लिए आपके कहलाते हैं बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल का भी पैसा कुछ दिनों बाद फिर से आपको क्या होने वाला है? रिसीव्ड होने वाला है। तो देखो कैश इन अ बिजनेस टाइम टू टाइम अपने फॉर्म चेंज कर रही है। सबसे पहले पैसा था, फिर पैसा किसमें कन्वर्ट हुआ? रॉ मटेरियल में, फिर रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट हुआ? फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स किसमें कन्वर्ट हुए? डेटर्स में, डेटर्स किसमें कन्वर्ट हुए? बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स रिसीवेबल फिर से किस पे कन्वर्ट हुए? कैश में। तो मींस करंट एसेट बिजनेस में टाइम टू टाइम अपना फॉर्म क्या करती है? चेंज करती है। तो करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स कि जो एसेट बिजनेस में अपने फॉर्म टाइम टू टाइम क्या करती है? चेंज करती है, और उनके वैल्यूज हमेशा बिजनेस में क्या होता है? फ्लक्चुएट्स होते हैं। तो ऐसे सभी एसेट्स को हम कौन सी एसेट्स कहते हैं? करंट एसेट। ऐसा कोई बिजनेस नहीं मिलेगा कि जिसमें आपके पास सिर्फ करंट एसेट है या फिर फिक्स एसेट है। सभी बिजनेसेस में आपको फिक्स एसेट, करंट एसेट्स दिखाई देंगे।
फिक्स एसेट्स से आप आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हो और करंट एसेट्स आपको हेल्प करती है आपके बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए। तो बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करना है, चलाना है, तो आपके पास करंट एसेट्स होना जरूरी। जितना इंपॉर्टेंस फिक्स एसेट्स का है उतना ही इंपॉर्टेंस करंट एसेट्स का है। तो करंट एसेट्स सबको क्लियर हो गया है। तो करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो एसेट बिजनेस में अपने फॉर्म टाइम टू टाइम चेंज करती है, या जिन एसेट्स के वैल्यूज हमेशा बिजनेस में फ्लक्चुएट्स होते हैं। तो ऐसे सभी एसेट्स को हम कौन सी एसेट कह सकते हैं? करंट एसेट। और करंट एसेट्स इस वे में अपने फॉर्म क्या करते हैं? चेंज करते हैं। दैट्स व्हाई उसे और एक नाम बोला है, दैट इज सर्कुलेटिंग एसेट। करंट एसेट्स को हम और क्या कह सकते हैं? सर्कुलेटिंग, बिकॉज ऑफ ये एक साइकिल में आपके बिजनेस में क्या होते हैं? रन होते हैं। तो सबको समझ में आ गया है करंट एसेट। तो अब हम थर्ड वन टाइप देखेंगे, दैट इज लिक्विड एसेट। तो अभी हमने देखा करंट एसेट्स, अब हम देखेंगे लिक्विड एसेट कि लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो लिक्विडिटी इस वर्ड का मतलब होता है पैसा या फिर पैसे जैसी चीज है। तो लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करते हैं पैसा या फिर पैसे जैसी चीजों, और आपके बिजनेस में हमेशा लिक्विडिटी होना जरूरी है। और लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन बिजनेस में अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग करता है, क्योंकि जब तक आपको आपके बिजनेस में पैसे की पोजीशन अवेयर नहीं है तो आपके बिजनेस में आप कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते हो। मींस आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, क्या करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हम पैसे की पोजीशंस को चेक आउट करते हैं। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स कि जिन एसेट्स को हम इजीली पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिन एसेट्स को आप इजीली पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सभी एसेट्स को हम कौन सी एसेट्स कहते हैं? लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश। जिन एसेट्स को हम इजीली पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सभी एसेट्स को हम क्या कह सकते हैं? लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स के हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले कैश। कैश ऑलरेडी कैश के फॉर्म में, तो जस्ट ये आपके लिए आपकी क्या है? लिक्विड एसेट्स है। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस ये आपके लिए आपकी क्या है? लिक्विड एसेट्स है, क्योंकि आप बैंक में से कभी भी पैसा क्या कर सकते हो? विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनसे आपको पैसा आना है, तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद आपको डेफिनेट होता है कि ये पर्सन 15 दिन बाद, ये पर्सन 20 दिन बाद आपको क्या देने वाला है? पैसा। तो डेटर्स भी क्या होने वाले हैं? इजीली कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। तो ये भी आपकी कौन सी एसेट है? लिक्विड एसेट। या फिर जो एसेट जिनको हम इजीली पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन सभी एसेट्स को हम क्या कहते हैं? लिक्विड एसेट। तो इसीलिए लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो भी आपके करंट एसेट है, जो भी आपके करंट एसेट है, उन एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आप कैंसल कर दोगे, तो बाकी के सभी करंट एसेट्स को आप क्या कह सकते हैं? लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है, इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, LA is equal to CA, that is current asset minus stock minus prepaid expenses।
तो करंट एसेट में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दो तो बाकी के सभी करंट एसेट्स को ही आप क्या कह सकते हैं, लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट सबको क्लियर है। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसी एसेट्स कि जिस एसेट्स को आप इजीली पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विड एसेट्स के एग्जांपल है कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। या फिर फॉर्मूला भी है लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सबको अप टू दैट क्लियर है। तो आज हमने जस्ट लिक्विड एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, ये सब हमने पॉइंट्स क्या किए हैं, कवर किए। अब बाकी का जो भी पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, दैट इज वेस्टिंग एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। बट अप टू दैट फिक्स, करंट, लिक्विड, ये तीन चीजें हमें 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्टिंग एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट आपको बाकी के सालों में जब आप 12th एंड ग्रेजुएशन में जाओगे तब आपको इन एसेट्स का रिलेवेंस आएगा। बट अप टू दैट फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स आपको अवेयर होना जरूरी है क्योंकि वो आपके 11 के सिलेबस में आपको दिखाई देंगे। तो अप टू दैट किसी को भी कोई डाउट, डिफिकल्टीज है तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे। मेरा पर्सनल नंबर है 9545456814 और मेरा नाम है गौतम सर। तो किसी को भी कोई डाउट, डिफिकल्टीज है लेक्चर्स में तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेक्चर होने के बाद मैंने आपको इन सभी कंसेप्ट के डेफिनेशंस दिए और वो डेफिनेशंस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूं। तो वीडियो पॉज करके आप वो देखना है और उसको आपके नोटबुक्स में क्या करना है, राइट डाउन करना है। ठीक है, थैंक यू।